प्रिय प्रशिक्षुक नमस्कार। आज हम लोग माध्यांक तथा बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम माध्यांक के बारे में समझते हैं क्या होता है माध्यांक। माध्यांक किसे कहते हैं? जैसे कि कई वैज्ञानिकों ने, कई शोधकर्ताओं ने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दिया है कि जब अव्यवस्थित अंक या माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। मध्य का अंक माध्यांक कहलाता है। माध्यांक की गणना के लिए समझिए पहले कि माध्यांक की गणना के लिए हमें दिए गए आंकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाकर आंकड़ों के ठीक मध्य के मान वाले अंक ही उन आंकड़ों का मध्यांक या माध्यिका कहलाता है माध्यांक की गणना हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि जो आंकड़े दिए गए हैं, यदि वो आंकड़े सम में हैं तो उन्हें सम संख्या के अनुसार निकालते हैं। अगर वो आंकड़े विषम हैं तो विषम के नियम से उन आंकड़ों को हम निकालते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि माध्यांक की गणना के लिए जब हम आंकड़ों की संख्या विषम हो, जहाँ पे आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो माध्यांक बराबर n+1/2 वह टर्म। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संख्या दी गई है कुल पदों की संख्या में एक जोड़ दीजिए। आंकड़ों की संख्या होती है n बराबर क्या होता है, आंकड़ों की संख्या n+1/2। अब यहाँ ध्यान दें कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको कि 7, 11, 10, 6, 10, 6, 7 ये आंकड़ा दिया गया है। इनका हमको माध्यांक ज्ञात करना है। माध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ों को हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अब इसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें या आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, दोनों क्रम में कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको करते हैं सबसे पहले आरोही क्रम में। सबसे पहले हम इन पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इन पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर देखिए सबसे पहले क्या है इसमें 6, 6, 1 6 ये है कि ये हो गया। फिर 7, 7 कितने 7 हैं, 2 7 होंगे। फिर आएगा 10, 10, फिर क्या है 11। कुल कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इनको विषम के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। किस अनुसार से सॉल्व करें, विषम क्रम में सॉल्व करें, जो कि विषम माध्यांक ज्ञात करने का जो सूत्र है ये लिखा गया है माध्यांक बराबर n+1/2 वह पद। लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 7+1/2 बराबर 8/2 बराबर 4 वह पद बराबर 1 2 3 4 चौथा पद मतलब 7।
अब इस तरीके से हम माध्यांक को की गणना कर सकते हैं आसानी से। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं, जिसको आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए नियम वही है, तरीका वही है, सब कुछ वैसे ही है, केवल अंकों की गणना अलग है। सबसे पहले इन पदों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इन पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अब हम इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 13 है। 13 कितने 13, 1 2 3 4, 13 के बाद 14, 1 14 कितने हैं, 1 2, 15 है ही नहीं, 16 1 है, 18 1 है और 21 1 है। अब काउंट कर लेते हैं ऊपर दिए हुए पदों को और नीचे कितना हमने लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल ऊपर कितने पद दिए हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों की संख्या सम है कि विषम, यहाँ पे गिनने से पता चल रहा है कि यह पदों की संख्या विषम है। विषम होने पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, विषम का मध्यांक बराबर n+1/2 टूवां पद। अब हम लिखेंगे n की जगह कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1/2 इक्वल टू 10/2 बराबर 5वां पद। 5वें पद पे कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5, कितना है, 14। अतः माध्यांक बराबर बात ये इतनी समझ में आ गई होगी आपको कि हम किस तरीके से विषम अंकों की माध्यांक ज्ञात कर सकते हैं। जो संख्या दिया है अगर वह विषम है तो एक बार पुनः हम इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि माध्यिका किसे कहते हैं, जब अव्यवस्थित अंक या अंक अंक मान हो या माप हो, क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक माध्यांक कहलाता है। इसको हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक तो विषम, दूसरा सम होगा। जैसे यहाँ पे माध्यांक की गणना जब हम आंकड़ों की संख्या विषम हो तो हम देखते हैं माध्यांक बराबर n+1/2 के टर्म में, जहाँ n आंकड़ों की संख्या होती है। एग्जाम्पल देखिए कि 7 11 10 6 10 6 7 का माध्यांक ज्ञात कीजिए। अब हम इन पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। 6 6 7 7 10 10 11, टोटल इनकी संख्या होती है 7 हो जाती। यहाँ पे सूत्र हम लिखेंगे n+1/2 पद, 7 धन 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4वां पद बराबर चौथे पद पे कौन सा अंक है, 7 है। तो माध्यांक क्या हो गया, 7 हो गया। दूसरे में क्या दिया गया है
13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21, 13 पद का माध्यिका तथा माध्यांक ज्ञात कीजिए। माध्यिका का तात्पर्य होता है मध्य का किस अंक पे है, कौन सा मध्य किस नंबर पे है, किस नंबर पे है। माध्यांक मध्य का अंक। यहाँ पे इन पदों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 13, 13, 13, 13, 14, 14, 16, 18, 21 इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। तो मध्यांक बराबर होता है कि 9 बल्कि n+1/2वां पद, 9+1/2, 10/2 बराबर 5वां पद बराबर 14 अतः माध्यांक बराबर 14। ये